हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखते हैं किसी चीज़ को इंग्लिश या हिंदी किसी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले उसका जो फंडामेंटल चीज़ें होती है वो सबसे ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर जो इसका मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं, नाम लिखने के लिए या साउंड रीड करने के लिए इंग्लिश में सबसे पहला ये ज़रूरी है कि जो हिंदी है उसका इंग्लिश में लेटर क्या क्या होगा ये जानना सबसे पहला जरूरी है। तो इसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने ये सारा लिख दिया है। आप इसकी हेल्प से ये नाम जो है लिख सकते हो इजी तरीके से, और कभी आपको नाम लिखने में इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं, आप इसी को फॉलो करना, कभी आपसे गलतियां नहीं होगी। ठीक है, हम एक बार इसको पढ़कर आपको बता दे रहे हैं, आप इसे ध्यान देना। के से क होता है, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग। इसे अंग बोला जाता है। कुछ लोग जो है इसे अड़ अड़ भी बोलते हैं। ये अड़ा नहीं होता, अंग होता है, और इसके जगह कुछ लोग इसका यूज करते हैं जो कि ये रॉन्ग है। ये जो होता है अड़ होता है, ये अंग नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ये सही होता है। ये क ख के लास्ट में से ये होते हैं लेटर, ठीक है, इसे अंग बोला जाता है, अड़ नहीं बोला जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम, सी से च होता है, सी डबल ए से छ होता है, जे से ज होता है, जेड से भी ज होता है। अब जेड का भी यूज कर सकते हो, जे एस से झ होता है। अब जेड एच का भी यूज कर सकते हो झ के लिए, ठीक है। वाई एन से ई होता है, इसे ई रीड किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसे भी अड़ अड़ बोलते हैं, ठीक है ना, ये रॉन्ग है, अड़ नहीं होता है, ये ई होता है, ये ई होता है, ये अंग होता है। क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से ण, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से ण। ये लगभग दोनों का साउंड सेम होता है, इसलिए इंग्लिश में लेटर भी इसके सेम होते हैं। क्लियर है। पी से प, पी से फ, फ को हम एफ, यहाँ पी एच से भी फ लिख सकते हैं, ठीक है, और हम एफ का भी यूज कर सकते हैं, एफ, ठीक है। या तो पी एच यूज कर सकते हैं या तो एफ यूज कर सकते हैं फ के लिए। क्लियर है। यहाँ बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से वो, एस से श, ये तलावे श होता है, एस से मूर्धन्य श, ये जीभ के नीचे थोड़ा सा हवा निकलना चाहिए बोलते समय, ये जो श होता है, ठीक है ना, और ये सिंपल स होता है, ठीक है। जैसे श, श, और ये स, सिंपल स। एस से स होता है, एस से ह होता है, के एस से छ होता है। ये हम इस के एस एस की जगह जो है एक्स का भी यूज कर सकते हैं, एक्स से भी छ होता है, ठीक है। टी आर से तरह जी, जी वाई से ज्ञ होता है, ठीक है, जी वाई से ज्ञ होता है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये ज्ञ जो होता है इसका जो होता है जे एन होता है। क्लियर है। लेकिन आजकल के जो बुक वगैरह हैं या हर जगह जो लोग यूज करते हैं जे एन के जगह जी वाई यूज करते हैं। अगर रियल में यहाँ देखा जाए तो ये ज्ञ जो होता है ये जी वाई इसका होता है, ठीक है। ये जो ज्ञ होता है इसका जी वाई होता है, इसका जे एन होता है। लेकिन आजकल लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, ज्ञ के जगह इसका यूज करते हैं, इसलिए अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग आज के डेट में इसी का यूज करते हैं। एस एस आर एस स्ट्रॉ, ठीक है, इसे स्ट्रॉ रीड करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ए से और, डबल ए से आ, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, आर आई से डी, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, ए एस से आ। क्लियर है। अब यहाँ पर इसे हमने रीड कर लिया, अब इससे क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे अच्छी तरह, और लर्न करने के बाद जो हम नाम एक एक करके लिखेंगे बहुत आसानी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, आप इसे फॉलो करना। क्लियर है। यहाँ देखते हैं, जैसे सिंपल सिंपल विदाउट मात्रा वाला जो है हम वर्ड को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम मात्रा वाला करेंगे। यहाँ देखते हैं सबसे पहले पवन, जैसे हम पवन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पी से प होता है, और प और व, ये प और व के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हम ए का यूज करेंगे। और वी से क्या होता है, व होता है, वी से वो होता है, यहाँ पर जो है आप डब्लू का भी यूज कर सकते हो। क्लियर है, डब्लू का भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम डब्लू का भी यूज कर सकते हैं, वी का भी यूज कर सकते हैं। और ये व न के बीच में कोई मात्रा नहीं, तो फिर हम ए लगाएंगे, और एन से न हो गया पवन। बहुत आसानी तरीके से लिख दिया। सेम टू सेम ये वर्ड अगर देखा जाए तो लिखा जाएगा एस ए एम ए आर, समर हो गया। उसी तरह कमल, के ए एम ए एल, कमल, बहुत आसानी तरीके से लिख दिया। अब यहाँ देखते अमर, अमर ए से अ हो गया, और म के बीच में कोई मात्रा नहीं, तो फिर ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अ जो है खुद ही ये क्या है, ववल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमें ए लिखने की जरूरत नहीं है। अब एम से म लिख लेंगे हम,
और म र के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाएंगे, आर से र हो गया अमर। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं कमला है, तो के से क हो गया और क म के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो हमें ए लगाना है, और एम से म हो गया। अब यहाँ म और ल के बीच में देखे तो यहाँ ल में मात्रा लगा हुआ है, इसलिए म के बीच में यहाँ पे एम के बाद जो है ए नहीं आएगा, सीधा हम एल लिखेंगे और ए लिखेंगे कमला। क्लियर है? साउंड पर ध्यान देना हम कैसे लिखें। कमाल, अब देखो फर्स्ट लेटर जो होता है इसके साथ अगर कोई मात्रा नहीं होता है तो हमें ए लगाना ही लगाना है। अगर फर्स्ट अक्षर जो होते हैं उसके साथ अगर कोई मात्रा नहीं हो तो हमें ए लगाना ही लगाना है, ये आप याद रखना। तो के से क हो गया और क में कोई मात्रा नहीं तो हम ए लगाएंगे यहाँ पर, और एम से म हो गया। बट यहाँ पर आ की मात्रा है तो हमने ए लगा दिया, लेकिन अगर ए लिखकर और एल हम लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कमल है और ये भी कमल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आ की जो मात्रा है यहाँ पर हमें डबल लगाना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा कमाल। ठीक है? और यहाँ देखें तो ये कलाम है, ये सेम टू सेम इसी की तरह लिखा जाएगा, कैसे क हो गया और यहाँ हो जाएगा कलाम, तो एल और डबल ए एम कलाम। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं अंजलि, तो ए एन हमने लिख दिया, अन होता है, देखो ए एन से अन होता है, और जैसे हमने जो लिख लिया, और जो ल के बीच में देखे तो इसमें मात्रा लगा हुआ, हमें ए यहाँ पर नहीं लिखना है, एल आई लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर बड़ी है तो बड़ी के लिए हमें डबल ही लगाना चाहिए, बट क्या है कि इंग्लिश में जब नाम हम लिखते हैं तो बड़ी ई जो होता है उसकी जगह डबल ई के जगह हम आई का यूज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। हम डबल ई के जगह आई का यूज कर सकते हैं, बट आई के जगह डबल ई का यूज हम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखते हैं सेम साउंड इसमें भी आ रहा है, भारती, बी एच ए हो गया भा, और आर से र, टी आई से टी। यहाँ पर हमने ए नहीं दिया क्योंकि र और त के बीच में मात्रा खाली नहीं था, यहाँ पर पहले मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। ये भी हो गया हमारा इजी तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे ये भारती जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एच ए आर टी डबल ई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा है, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि डबल ई की जगह हम आई का यूज कर सकते हैं, और एक चीज और, डबल ओ की जगह हम यू का यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हो नाम लिखते समय, लेकिन यू के बदले डबल ओ का यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, ये अलग से नाम लिख के आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं सूरज। ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमें सूरज को जो है दो तरीके से लिख सकते हैं, एस यू आर ए जे, ठीक है, और दूसरा एस डबल ओ आर ए जे। क्लियर है? दो तरीके से हम या तो बड़ी यू के लिए डबल ओ आता है तो डबल ओ लगा के लिखे, या तो हम डबल ओ के जगह यू का यूज कर ले, लेकिन जहाँ छोटी यू की मात्रा आती है वहां हम यू का ही यूज करेंगे, डबल ओ का यूज नहीं कर सकते, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट विनय, तो वी आई हो गया, वो में आई की मात्रा यानी कि छोटी की मात्रा है तो आई का यूज करेंगे वी, और यहाँ पर एन से नो हो गया, नो और य के बीच में कोई मात्रा नहीं, वाई लगा देंगे, हाँ ए लगा देंगे और वाई लगा देंगे, विनय हो गया। मुझे संजय, सब अन की मात्रा है तो अन की मात्रा के लिए क्या आता है, एन आता है, तो सन हो गया, और जे से जो हो गया। ठीक है? और जो य के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे और वाई से होगा संजय, बहुत आसानी से हो गया। एक चीज और ये बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो जैसे प में र है, हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं प में र है तो इसे हम क्या लिखेंगे, पी आर ए। उसी तरह क में र रहेगा तो क्या लिखेंगे, क में अगर र होता है, क्र हो जाता है तो हम लिखेंगे के आर ए, क्र। हाँ, इसी तरह आप ध्यान रखना, जैसे द्र में हो गया तो डी आर ए। ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं प्र है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी आर ए प्र, और यहाँ पर का, के ए से का हो गया, ठीक है ना, और एस से प्रकाश। अब यहाँ डबल ए लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से ये प्र साउंड जो आता है ना, इसमें अ पहले से आता है, इसलिए हमें यहाँ डबल ए लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं था। ठीक है ना, इसके लिए हमने ए लगाया था और यहाँ पर डबल ए आया, लेकिन यहाँ पर पहले से यहाँ पर र जो होता है ये अ का साउंड लाता है पहले से। ठीक है ना, आप बोल कर देख सकते हो प्र, क्र। ठीक है? यहाँ डबल ए नहीं लगेगा। उसी तरह प्रमोद होता है, ठीक है, प्र, पी आर ए से प्र हो गया, और एम ओ डी, हाँ एम से म हो गया, म में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ लगता है, और डी से द हो गया प्रमोद। रुद्र, आर यू, ठीक है, और यहाँ पर द्र है
तो द्रव का जैसे अभी बताया प्रो PRA, तो द्रव क्या होगा DRA। क्लियर है। अब यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर नरेंद्र लिखना है, तो N से 9, और 9 में कोई मात्रा नहीं, तो हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर फर्स्ट अक्षर में यानी फर्स्ट लेटर हिंदी का होता है उसमें कोई मात्रा ना हो तो आपको ए लगाना ही लगाना है। ठीक है, यहाँ ए लगा देंगे, आर से र हो गया। र में ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए क्या आता है ई आता है, ई लगा दिया। और आधा 9 है तो हमें एन लिखना है, आधा 9 है या आधा कोई भी अक्षर होगा तो आपको सिर्फ उसके लिए जो अल्फाबेट दिया गया वही लगाना है, उसके बाद ए नहीं लगाना है। अब यहाँ लिख देंगे DRA नरेंद्र। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आधा अक्षर है तो इसके लिए हम एक्स का यूज करेंगे या KSH का, यहाँ पर आप देख सकते हो KSH या एक्स। ठीक है, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ लिखते हैं LA, हाँ फर्स्ट लेटर में यहाँ पर देखे तो कोई मात्रा नहीं है तो ये हमें लगाना है लक्ष्य। हाँ, और ये आधा अक्षर है तो यहाँ पर हमने एक्स का यूज किया है और ए का इसके बाद यूज नहीं करेंगे क्योंकि आधा अक्षर इसमें दिया हुआ है लक्ष्मण। ठीक है ना, लक्ष्मण। अब यहाँ पर जो है हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं LAKSH MAN। ठीक है ना, KSH से भी शो होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर KSH के बाद जो है ए हमने नहीं दिया क्योंकि ये आधा लेटर था, इसलिए सेम टू सेम ये भी लिख सकते हैं LAXMI लक्ष्मी, या तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं LAKSHMI लक्ष्मी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और आप इसी तरीके से बाकी जितने भी नेम होते हैं आप उसको आसानी तरीके से लिख सकते हो। बस आप इस पर फोकस कर लिए, आपको नहीं अभी भी समझ में आया तो आप दोबारा इसी को जो है रिपीट करके देख सकते हो और इसे लर्न कर लेना अच्छे से आप। उसके बाद आपको कभी नाम लिखने में कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब इसके बाद जो है हम साउंड आपको कराएंगे और साउंड एक एक करके कराएंगे, तभी आप जो है सभी साउंड कराएंगे। आप तरीके को देखना और फॉलो करना, आप आसानी से इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश पढ़ना आप इजी तरीके से सीख जाओ। इंग्लिश जो है लिखना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना, सभी चीज़ें आप सीख जाओ। बस स्टेप बाय स्टेप आपको करने की जरूरत है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे अगर बाय द वे यहाँ पर बात की है जैसे ये रो, इसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर जो ये होता है ये र, और एक और अक्षर होता है ये होता है ढ। ठीक है, ये दो अक्षर होता है, ये र और ड से मिलकर बनता है, इसे र बोला जाता है। और ये डी से इंग्लिश में यूज किया जाता है। अगर कहीं भी अगर ये अक्षर आता है नाम में हमें, तो हमें इसमें डी का यूज करना है इसके जगह। ठीक है, और ढ आता है तो ये र जो है र और ह का साउंड लाता है। ये जो र होता है इसके लिए हम डी का यूज करते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये जो र होता है आप बोल सकते हो, साउंड आप खुद ही क्लियर कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं र, र, र और प्लस ह, यानी र और ह दोनों का साउंड लाता है र, इसलिए इसमें हम RS का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और RS से होता है ढ। तो आप कहीं भी अगर नेम वगैरह में कहीं भी आता है तो आप ढ के जगह RS का यूज करोगे। ठीक है, आप आसानी तरीके से इस सबको लिख सकते हो। अब आपको कभी नाम लिखने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट।